अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सबसे अहम तेल नेटवर्क खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर वॉशिंगटन ऐसा करता है तो ईरान खाड़ी देशों में मौजूद तेल सुविधाओं पर जवाबी हमले तेज कर सकता है। खार्ग वही द्वीप है जिस पर 13-14 मार्च में अमेरिका ने बमबारी की थी, लेकिन अगर अमेरिका सच में ऐसा करना चाहता है तो उसे अपने सैनिक जमीन पर उतारने पड़ेंगे और ऐसा कदम हालात को और भड़का सकता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ट्रंप अभी तुरंत ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। वो तभी आगे बढ़ने का रिस्क लेंगे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहे और तेल के टैंकर लंबे समय तक यहाँ फंसे रहें। दुनिया की तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक तेल बाजार पर पहले ही बड़ा असर पड़ रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यहाँ जहाजों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है। इसकी वजह से 16 मार्च को भी तेल की कीमत करीब $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई। पिछले महीने युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों पर बड़े हवाई और समुद्री हमले कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कुछ अहम ठिकानों को नष्ट करने के लिए सिर्फ हवाई हमले काफी नहीं होंगे, वह जमीन पर सैनिक भेजने पड़ सकते हैं। युद्ध शुरू होने के कुछ दिनों बाद ट्रंप ने कहा भी था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जमीन पर सैनिक भेजने के विकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा था, कई राष्ट्रपति कहते हैं कि जमीन पर सैनिक नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा वादा नहीं कर रहा। हालांकि कुछ दिन बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पहले ही बहुत कुछ खो चुका है, ऐसे में वहां सैनिक भेजना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। पिछले हफ्ते ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने खार्ग द्वीप पर कई अहम ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उन्होंने इसे ईरान का क्राउन ज्वेल भी कहा और चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं बदले तो इस द्वीप की तेल सुविधाएं भी अगला निशाना बन सकती हैं। इस बीच अमेरिका ने करीब 2500 मरीन और नाविकों की एक रैपिड रिस्पांस यूनिट को जापान से मिडिल ईस्ट भेजने की घोषणा की है। कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ये फोर्स जरूरत पड़ने पर खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इन सैनिकों को कहां तैनात किया जाएगा। खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। देश के लगभग 90% के कच्चे तेल का निर्यात यहीं से होता है। ईरान के बड़े तेल क्षेत्र जैसे अहवाज, मारून और गजसरान से पाइपलाइनों के जरिए तेल इसी द्वीप तक लाया जाता है। यहीं से बड़े सुपर टैंकरों में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों में से भेजा जाता है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये द्वीप ईरान की आर्थिक लाइफलाइन माना जाता है। अगर इसकी तेल सुविधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचता है तो ईरान को अपने कई तेल क्षेत्रों में उत्पादन घटाना पड़ सकता है। इससे वैश्विक बाजार से करीब 10 लाख बैरल तेल रोज कम हो सकता है और कीमतें और बढ़ सकती हैं। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उसके तेल और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया तो वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों की तेल सुविधाओं पर हमला करेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या वहां बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए काफी संख्या में जमीनी सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कदम पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध को और ज्यादा फैलने का जोखिम भी पैदा कर सकता है। ईरान जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे हैं आलिश। देखते रहिए द लंदन टॉप।